रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये सीखा था कि जो लाइट आती है जब ग्लास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स एंड देन फिर ग्लास से फिर वापस एयर में आती है तो अगेन इट बेंड्स एंड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने सीखा था। अब प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है? तो प्रिज्म क्या होता है हमारा? ए बी सी एक ट्रायंगुलर शेप की एक ग्लास लें जो कि 3 डायमेंशनल है। हम उसको एक साइड से देख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ प्रिज्म। इसका ये एंगल जो है एंगल ए है एंड दिस इज़ अ रे ऑफ लाइट विच इज़ हिटिंग द और टचिंग द प्रिज्म साइड ए बी एट पॉइंट ई और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पी टू क्यू इट इज़ मूविंग। तो यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता? ये रे ऑफ लाइट क्या होती? सीधी चली हो गई थी एच पॉइंट में, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। क्योंकि प्रिज्म एक मीडियम है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ है। दैट मीन्स आउटसाइड सपोज एयर है, इनसाइड में दैट इज़ अ ग्लास, तो क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो हम क्या करते हैं? ई पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एन एंड डैश। लाइट क्या थी? स्ट्रेट जा रही थी। जब ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ग्लास की ज़्यादा है कि एयर की? ग्लास की ज़्यादा है। दैट मीन्स अब ये जो रे ऑफ लाइट है क्या होगा? इट विल बेंड एंड बेंड अवे फ्रॉम दिस द स्ट्रेट पाथ और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो एंगल ऑफ ये बेंड हो गए तो इसने क्या बनाएगा? नॉर्मल के साथ दिस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, स्मॉल आर से कर रहे हैं। सो दिस है एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में हमने एक चीज़ और बनाते समय ध्यान रखी है, जानबूझ के बनाई है, ऐसे बोले कि ए बी सी इज़ अ प्रिज्म और हमने क्या किया? ये रे ऑफ लाइट आई और जो वो रिफ्रैक्ट हुई, जब यहाँ पे आके वो बेंड हुई, स्ट्रेट नहीं गई, तो एंगल उसने जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आर बनाया, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे हुई वो हमने पैरेलल टू बी सी बना दी है। ठीक है, जानबूझ के बनाया सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अब ये देखो यहाँ बेंड हो गई, इसने ए सी को जाके एक पॉइंट पे टच किया, से द पॉइंट इज़ एफ। दैट मीन्स जब वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की फ्रॉम द पॉइंट ई टू एफ, तो वो किस मीडियम में ट्रेवल करती थी? ग्लास के अंदर, मीन्स प्रिज्म के अंदर था जो कि मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास की एक पर्टिकुलर शेप को ही प्रिज्म बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बट इट इज़ अ ग्लास। ओके, यहाँ आने के बाद क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस टाइम एम एम, नॉर्मल मीन्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ग्लास से एयर में आएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब एयर से ग्लास में आई थी तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्योंकि हमने क्या बनाया? ये लाइन जो रे है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब क्या होगा? दिस एंगल आर, और तो क्या होगा? ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे तो ये भी आर होगा। और यदि ये आर है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ई है, तो बेसिकली ई और आई क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यदि ये आर है और ये एयर में ही जा रहा है तो फिर ये उतना ही बेंड होगी अवे, कि जितना जब अंदर ग्लास में आते समय अंदर बेंड नहीं, उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। दैट मीन्स एंगल आई इज एंगल इक्वल टू ई। दैट इज़ वाई मैंने इनको दोनों को सेम कलर से बनाया, आर दोनों को सेम कलर से बनाया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इस केस में। वाई सो? बिकॉज हमने ये ध्यान रखा है बनाते समय डायग्राम कि ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैं यदि ऐसे नहीं रखता आर तो ये थोड़ा सा एंगल ऐसे कर लेता तो थोड़ा डिफरेंट होता। ओके, अब एक काम करो कि ये जो रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसको यदि मैं आर एस से करता हूँ और यदि इसको मैं बैक ड्रॉ करता हूँ तो इट विल इंटरसेक्ट दिस लाइन पी एच एट दिस पॉइंट, से इट इज़ जी। तो अब आप देखो ये लाइन एच पी एच और एम डैश एम, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल। यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो व्हाट यू कैन से कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ये बराबर होगा। यदि मैं इसको डी बोलता हूँ तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई। ये हमने देखा था, आई इसके बराबर है, क्यों? ये आर इंटीरियर एंगल्स बराबर है, राइट? तो ये एंगल डी से यदि हम इसको शो करते हैं, और यदि मैं इनकी नोमेनक्लेचर पढ़ूँ आई ई एम, तो हम क्या बोल रहे हैं? आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रे आई, आर इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस वन,
ई इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस, जब बाहर निकलती है तो एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये बाहर निकल रही है। और हमने क्या देखा, आई इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों की वैल्यू बराबर है। ए इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो प्रिज्म बना है उसका ए जो है इसको बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल है। पी ई इज़ द इंसिडेंट रे, जो ये पी ई आई या पी क्यू बोले ये इंसिडेंट रे है। आई ई इज़ द इंसिडेंट पॉइंट है। ई एफ ये वाली जो रे है इसको बोलता है रिफ्रैक्टेड रे। एफ एस जो ये बाहर निकली यहाँ से, एफ एस जो बाहर निकली रही है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे ही तो इमरजेंस एंगल बना रही है। और एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। क्यों बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि देखो ये रे आ रही थी, एक्चुअली इसको सीधा जाना था, पर जब ये बाहर निकली अंदर जाने के पैरेलली और ऐसे चलेगी। दैट मीन्स यदि बैक करूँ तो ये लाइन जो एच के पी एच में जानी थी वो डाइवर्ट होकर किधर जा रही है, एक्चुअल में एफ एस, ये बोल सकते हैं। यदि एक बंदे को ये प्रिज्म नहीं दिख रहा है और दूर से दिख रहा है तो उसको क्या दिख रहा होगा, एक रे ऐसे आई और ऐसे करके डाइवर्ट हो गई, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये चीज़ें आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स, ये क्या क्या ना, ये आपको याद रखने होंगे। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट phenomena which is related to glass prism is called dispersion of white light by a glass prism। ग्लास प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। वाइट लाइट मीन्स सनलाइट, और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो जब वाइट लाइट आती है प्रिज्म में से पास होती है तो ऑपोजिट साइड में हमको क्या मिलता है, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, अ कलर ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। और क्या 7 कलर होते हैं, वायलेट से लेके रेड तक, विबग्योर, ये हमने 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया ही था। और ये सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने 8th क्लास में किया था सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। एंड ही यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सतरंगी कलरों मिले थे उसको, जब उसने देखा कि वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म में से आती है तो 7 रंग की डिफरेंट कलर्स की लाइट मिलती है। एंड दिस ही वॉज द फर्स्ट गाय टू ऑब्जर्व दैट। उससे पहले किसी ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया था। तब इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया, इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो 7 कलर्स की जो लाइट है इनको सेपरेट कर लिया जाए, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने एक और प्रिज्म लिया, उसको ऐसे ऑपोजिट लगा दिया, तो वाइट लाइट आई, उससे 7 डिस्पर्शन होके 7 डिफरेंट कलर बने, और 7 डिफरेंट कलर को फिर उसने प्रिज्म में दोबारा वापस कर दिया, तो वट ही गॉट अगेन वाइट लाइट। तो स्क्रीन उन्होंने यहाँ रखा, उस पर उनको कौन सी लाइट मिली, वाइट लाइट। वाइट लाइट से निकली 7 डिफरेंट कलर बने, 7 डिफरेंट कलर से अगेन वाइट लाइट। सो व्हाट न्यूटन ऑब्जर्व, दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इससे ही उन्होंने बोला कि वाइट लाइट्स जो होती है उससे 7 कलर्स बनते हैं, और मैं 7 कलर को दोबारा जोड़ूं तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग अ वाइट लाइट। सो इनडायरेक्टली ही कंक्लूडेड और ही वॉज एबल टू फाइंड आउट कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स। क्लियर? तो ये न्यूटन जो बंदा था उसने फर्स्ट टाइम पता लगाया, और यही फिनोमिना आप देखोगे 7 कलर हमको दिखते हैं बारिश के बाद। तो वी हैव रेनबो ऑफ कलर, रेनबो, जैसे तीर कमान की बो होती है, एग्जैक्टली सेम वे में एक ऐसी सतरंगी, हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं सतरंगी धनुष बन जाती है आसमान में, जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष, इंद्र देवता का धनुष। सो अ रेनबो ऑफ कलर्स, रेन के बाद एक कलरफुल बनता है, विबग्योर, एग्जैक्टली सेम कलर होते हैं। और ये क्यों बन रहे होते हैं ये हमने जाना ही था, क्योंकि रेन के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वन मीडियम से जो दूसरे मीडियम में, तो दे वर्क लाइक व्हाट, अ ग्लास प्रिज्म। लाइट बैंड होती है, फिर दोबारा इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अलग अलग लाइट्स अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये एक और चीज़ बताता है कि जब देखो इस प्रिज्म में देखो ध्यान से, जो वाइट लाइट है, क्योंकि वो 7 लाइट्स का कम्बिनेशन है, इट इज़ इंडिकेशन कि रेड वाला कम बैंड हुई, ब्लू वाली सबसे ज़्यादा बैंड हुई। दैट मीन्स जो जितनी ज़्यादा बैंड हो रही है उस लाइट को ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लग रहा है। रेड लाइट को ट्रैवल करने में कम टाइम लगता है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए वो कम बैंड हो रही है, इसलिए वो सीधी कम बैंड हुई, उतनी तेज़ी से बाहर आई, कंपेयर टू द ब्लू लाइन जिसकी
क्या बोला जाए, बेंडिंग ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग, इसकी स्पीड और कम होगी मीडियम में। क्यों बेंड होती है लाइट? क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ाई है स्टार्टिंग में। और यदि मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं तो सनलाइट आई, वाटर ड्रॉप में गई, 7 कलर्स बने, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई और फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू बाहर आ गई। तो हमको इस तरीके से इंद्रधनुष, और ऐसे लाखों करोड़ों वाटर ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमको एग्जैक्टली ऐसी करके रेनबो बन जाती है। कभी कभी ऐसे बो फॉर्म में बनती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नीचे खड़े हो और टॉप के आपके हेड के ऊपर एकदम सर्कुलर एकदम रिंग बन जाती है ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इज सच दैट कि वो एकदम सर्कल बन जाता है। ठीक है।